नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर से एक पहली बड़ी खबर, जहां नगर निगम में वंदे मातरम पर बवाल देखने को मिला है। राष्ट्रगीत से इनकार पर कांग्रेस पार्षद सदन से निष्कासित भी कर दी गई हैं। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख का बयान अब सामने आ गया है। देशभक्ति का प्रमाण किसी एक गीत से नहीं जुड़ा है, ये फौजिया शेख की ओर से दावा किया गया है, उनकी ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। मंत्री विश्वास सारंग ने भी पार्षद पर अब निशाना साधा। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा, खाना यहाँ का, गाना कहीं और का, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। वंदे मातरम केवल धर्म विशेष का गीत नहीं है। हजारों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का जय घोष किया, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया है। जो व्यक्ति मातृभूमि की इज्जत नहीं करता, उसको जीने का अधिकार नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग नजर आए। वंदे मातरम नहीं गाना है तो पाकिस्तान चले जाएं। विंगहटन और दादागिरी की राजनीति यहां पर नहीं चलेगी। ऐसे तमाम बड़े आरोप विश्वास सारंग की ओर से लगाए गए हैं, क्योंकि एक पार्षद फौजिया शेख की ओर से वंदे मातरम का यहां पर विरोध किया गया और इसके बाद यहां पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। नगर निगम में वंदे मातरम पर बवाल यहां पर देखने को मिला है। राष्ट्रगीत से इनकार पर कांग्रेस पार्षद सदन से निष्कासित भी कर दी गई हैं। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति का प्रमाण किसी एक गीत से नहीं जुड़ा है, कानूनी रूप से बाध्य नहीं हमें किया जा सकता। लेट आई थी, उसकी वजह से उन लोगों ने एक टॉपिक पकड़ लिया था और कुछ भी नहीं था। और ये एक मानसिकता है गलत, जो एक बहुत सम्मानित परिषद में उठाया गया है और ये बहुत गलत तरीका किया गया है। जिस तरह से सदन में ये करा है, ये बहुत गलत है। हम लोग भी जानते हैं कि हमें संविधान ने पूरी छूट दी है कोई भी धर्म, कोई भी भाषा और कोई भी लैंग्वेज को यूज करने की, और किसी भी तरह से ये नहीं है कि आप वंदे मातरम गा के ही अपनी हिंदुस्तानी और अपनी भारत होने का नागरिक का आप एक सबूत दे सकते हैं। वंदे मातरम यदि बोला जाता तो आप लोग बोलते हैं वंदे मातरम? आप बोलते हैं? नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं बोल सकते। तो वंदे मातरम तो गाना ही होगा। वंदे मातरम कोई धर्म विशेष का नहीं है। हजारों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम के जय घोष के साथ अपने आप को कुर्बान किया इस देश की आजादी के लिए। वो मोहतरमा जिस देश में रह रही है ना, और आजाद हिंदुस्तान में रह रही है, तो वो वंदे मातरम के जय घोष से ही संभव हुआ था। गाएंगे कहीं और की और खाएंगे हिंदुस्तान की, ये नहीं चलेगा। मुसलमानों में भी मादरे वतन पर विशेष बात की गई है। मादरे वतन सबसे ऊपर है, मातृभूमि सबसे ऊपर है। इस तरह की विघटन की बात नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में रहना, वंदे मातरम गाना होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर के